हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो खास तौर पे ध्यान से देखना। एक ही कॉल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कॉन्वर्सेशन है। आप भी इसी तरह की कॉन्वर्सेशन रिकवरी एजेंट्स के साथ में कर सकते हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको ज्ञान लेना होगा। देखो, मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको मुझसे ही ज्ञान लेना ज़रूरी है। आपको जहाँ से मिले वहाँ से ज्ञान लो, लेकिन जब ज्ञान के साथ में बात करोगे ना तो रिकवरी वाले आपको ज़रा भी परेशान नहीं कर पाएंगे। यदि आप हमसे ज्ञान लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करिए, हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आप तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो एक लाइक तो हम डिज़र्व करते ही है। और अगर कॉन्वर्सेशन अच्छी लगे और कॉन्वर्सेशन का स्पेशल कुछ पार्ट अच्छा लगे तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हेलो। Very good morning, sir. I'm Roshan calling you from Rupee Radio on behalf of Insurance Private Limited. We are on recording line. Sir, I'm audible? Yes, you are. Am I audible to you? Yes, sir. How can I help you? You are audible, sir. Sir, you taken a loan from our application Rupee Ready, but your payment is still pending, sir. Yes, it is pending. So, sir, when will you make the payment of the amount? No, I will not be making the payment at all. Why, sir? Because you guys are not confirming the client's name. Whom do you want to talk with? What we will not confirm you, sir? You haven't confirmed the name of the customer. Whom would you like to speak with, sir? Okay. Kindly be on call, sir. I will be on the call. Am I speaking with Praveen? Okay, you want to speak with Praveen? Yes, sir. Okay, I'll get you. I'll get you. I'll get him. Don't worry. Hold on. Okay. Hey, hello, Roshan. Listen to me. Just be careful when you speak to Praveen, sir. He's a very big man and very busy guy, okay? So mind your words before you speak to him, okay? Roshan, can you hear me? Yes, sir. Okay, just be on the line. I'll transfer your call, okay? Okay. यहाँ पे मैंने रिकवरी वाले को होल्ड पे रखा था और ऐसी जो बात करी थी वो एक इम्प्रेशन बनाने के लिए करी थी और कुछ नहीं। हेलो। Yes, sir. Am I speaking with Praveen, sir? हम अंग्रेजी नहीं आवत है, हमका हिंदी में बात कर रहा। हम प्रवीण बोल रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं रूपी रेड्डी से रोशन सिंह बात कर रहा हूँ, सर। आपका रूपी रेड्डी से एक लोन चल रहा है। हाँ जी, चल रहा है। कहाँ तक पहुँचा अभी तक? पेंडिंग है सर वो। नहीं, आप कह रहे चल रहा है तो हम सोचे कि कहाँ नेपाल वेपाल चलते चलते चलेगा क्या? नो सर। तो कहाँ तक चल रहा है वो तो बताइए, कहाँ पहुँचा है अभी तक? हेलो। सर, आपका लोन अमाउंट ड्यू चल रहा है सर। 7,700। अच्छा, ड्यू चल रहा है। हम लगा कि लोन चल रहा है। मतलब सड़क पे चल रहा है क्या? ठीक है, बताइए कितना अमाउंट है रोशन सिंह जी? 7,738 सर। 7,738। अच्छा अच्छा। हाँ जी, यही अमाउंट बाकी है। बराबर है, आपकी बात बिल्कुल सही है। करेक्ट इन्फॉर्मेशन एकदम। तो ये पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है सर। क्या इशू आ रहा है पेमेंट करने में? नहीं, अभी तो इसका पेमेंट नहीं हो पाएगा सर। आपको हमारे ऑपरेटर ने कुछ बताया नहीं है क्या? सॉरी। हमारे ऑपरेटर के साथ में आपकी बात हुई थी ना थोड़ी देर पहले, आपने जब कॉल करे तो उसने कुछ बताया नहीं आपको? हम कौन है, क्या है, कुछ बताया नहीं उसने आपको हमारे बारे में? बट सर, आपने लोन लिया है, लोन की पेमेंट ड्यू है। तो लोन लिए हैं तो लिए हैं, तो उसके अंदर हुआ क्या है? प्रॉब्लम क्या है आपको? लोन हमने लिए तो दिक्कत आपको क्या हो रही? टाइम पे पेमेंट नहीं हुआ है इसका। हाँ, तो पेमेंट नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, तो दिक्कत क्या है इसके अंदर आपको? लेकिन प्रॉब्लम क्या है आपको? यही तो प्रॉब्लम है सर कि पेमेंट नहीं हुआ है आपका। तो क्या प्रॉब्लम हो रही है तुम्हारे को, बताइए मुझे, मैं उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। करवा दीजिए सर। नहीं, इसकी तो पेमेंट नहीं करवाएंगे हम रोशन जी। सर जी, तो कोई स्पेसिफिक रीजन होगा ना पेमेंट कराना ना कराना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 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 है, रीजन है। आपने पूछा ही नहीं हमको।
रीजन है, लेकिन आपने पूछा ही नहीं है हमको। जी अभी पूछा सर मैंने आपसे। नहीं, आपने खाली इतना बताया कि पेमेंट नहीं हुई, पेमेंट करवा दीजिए, लेकिन पेमेंट क्यों नहीं हुई, उसका रीजन आपने क्यों नहीं करवाओगे, उसका रीजन आपने पूछा ही नहीं हमको। जी मैं आप पूछ रहा हूँ सर, बताइए क्या रीजन है पेमेंट नहीं हो पा रहा है जो। इसका प्रॉब्लम ये है कि जी अभी जी। जो है ना, बारिश का मौसम धीमे धीमे खत्म हो रहा है, ठीक है। अभी ओके जितनी भी फसल थी वो धीमे धीमे कट रही है, ठीक है। ओके। अभी वो जो फसल काटने वाली जो औरतें आती है ना, खेत में जो काम करती है, जी उसमें से थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, इसकी वजह से अभी पेमेंट की थोड़ी दिक्कत हो रही है। आपको नहीं समझ में आया ना? समझ में आया? तुम्हारे को नहीं समझ में आया ना? सर, सर बात है कि सर देखिए, आपका कहना है कि थोड़ा फाइनेंशियल इशू है आपका। अरे फाइनेंशियल इनडायरेक्ट इशू वे नहीं में। है, पैसे तो हमारे पास बहुत है यार। आप जानते नहीं हो कि आप किसके साथ में बात कर रहे हो। आपको हमारे ऑपरेटर ने बताया नहीं है कि हम कौन है। पैसे का हमको कोई जी दिक्कत तो ही आप नहीं है। सर, अगर आप अपनी पहचान खुद बताएंगे तो वो ज्यादा इजी है ना सर। नहीं, अब मैं मेरी तारीफ कैसा कर सकता हूँ यार? इतना बड़ा बेवकूफ थोड़ी हूँ मैं यार रोशन जी, कैसी बात करते हो यार? तीन बार आपने बोल दिया सर कि आपको मेरे ऑपरेटर ने कुछ बताया नहीं, हम आपको मेरे ऑपरेटर ने कुछ बताया यार नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं उसको देख लूंगा, मेरे ऑपरेटर से बात कर लूंगा। हमारे ऑपरेटर का नाम है ना रूपानी है, वो थोड़ा सा ना मेंटल किस्म का इंसान है। किसके साथ में कैसी बात करने की ना उसको समझ नहीं आती है। किसी दिन लताड़ लगाएंगे ना उसको तो पता चलेगा कि प्रवीण कुमार के पास काम, प्रवीण जी है कौन, तब उसको पता चलेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या होता है मालूम है, जब बारिश का मौसम खत्म होता है ना, तो खेत में जी फसल जी। काटते हैं, ठीक है। फसल काटने के लिए हमने रखी औरतें काम पे। अभी वो औरतें सब उम्र की रहती है, 18 साल से लेके 60 साल तक के बीच में। उसमें जवान रहती है, शादीशुदा रहती है, यंग रहती है, बहुत सारी औरतें रहती है। अभी उसमें एक लड़की थी 21 साल की, ठीक है। जी अब हो गया कि उसने मुझे झांसे में फंसा लिया है। अब उसने मुझे झांसे में ओके। फंसा लिया है, तो अब शुरुआत में तो मेरे को भी अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी तो इंसान हूँ भाई, ठीक है। देखो कोई भी लड़की आपके पास आएगी तो आपको भी तो मतलब कुछ ना कुछ तो होएगा ना। अगर नहीं होगा तो फिर जी बाद में आपको डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाना पड़ेगा। बट नेचुरल बात है, जी बराबर ना, क्योंकि आप भी एक आदमी हो, नॉर्मल हो, तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो होगा, बराबर। अब हुआ ये कि मेरे को उसने झांसे में फंसा ली। अब मैं उसके झांसे में आ गया। अभी हम लोग का चल रहा था अच्छा खासा, मतलब अफेयर वगैरह सब कुछ चल रहा था। अभी हुआ ये कि शादी की बात तक पहुंच गई, ठीक है। अब शादी की जब बात हो गई, मतलब उसकी शादी होने वाली थी, मेरी नहीं। उसकी शादी की जब बात हो गई ना, तो उसका जो मंगेतर था वो मेरा निकला फ्रेंड, ठीक है। उसने ओके। उसको पता चल गया कि मतलब मेरा उसकी वाइफ के साथ में टाका चल रहा है। अभी दिक्कत ये हो गई कि उसने मतलब वो लड़की को नहीं बताया, उसने जाके मेरी वाइफ को बता दिया। आप समझ रहे प्रॉब्लम कहाँ, मतलब तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हारे को? क्या मैं वापस समझाऊं जी तुम्हारे को? जी देखो सर मेरी बात समझ रहे सुनो, हैं, बताइए। मेरा जो खेत का काम है ना, वहाँ पे औरतें लोग काम करने के लिए आते, ठीक है। उन लोगों को मैं जी काम पे सर रखता वो। हूँ। उसमें देखो 21 साल की एक लड़की है, उसने मेरे को अपने झांसे में फंसा लिया। अब मैं ठहरा मर्द आदमी, कोई भी लड़की मेरे पास आएगी तो ऑब्वियसली मैं तो वेलकम बोलूंगा ही, क्योंकि मैं तो हूँ मर्द। अगर आपके पास भी कोई औरत आएगी या लड़की आएगी तो आपको भी तो हाँ ही बोलना पड़ेगा। अगर आप ना बोल दोगे तो फिर आपको तो जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए कि भाई दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है ना। सीधी बात है, नेचुरल बात है। देखो कोई इसके अंदर छुपी राय नहीं है, दो बात नहीं है। अभी हो गया ये कि हम लोग का अफेयर चल रहा था। उसके बाद में हुआ ये कि वो लड़की जिसके साथ में मेरा अफेयर चल रहा था, उसकी शादी की बात तय हो गई। अब जिसके साथ में उसकी शादी होने वाली थी वो निकला मेरा फ्रेंड। उसको पता चल गया कि मेरा उसकी मंगेतर के साथ में टाका चल रहा है। उसने क्या करा, अपनी मंगेतर को तो कुछ नहीं बोला, जाके मेरी वाइफ को बोल दिया उसने। अब मैं जी क्या करूं, ये समस्या से बाहर निकलने में मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। तो इसके वजह से मैंने क्या किया मालूम है, मैंने मेरे जितने लोन चल रहे थे, मेरे पे ना 21 लोन चल रहे हैं, 21 लोन और क्रेडिट कार्ड सब मिला के कुछ मेरा टोटल जी डेप्थ अमाउंट है 26 लाख रुपीज। तो मैंने क्या करा, अभी सबको पेमेंट करना ही बंद कर दिया है। क्योंकि मैं अगर पैसा भरूंगा ना तो मेरी वाइफ को पता चल जाएगा कि भाई मेरे पास पैसे बहुत है। मैं मेरी वाइफ को बताना नहीं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, समझे। तो मैं किसी को भी बट अभी सर इससे पेमेंट तो ही नहीं कर रहा आपका हूँ। ही नुकसान हो रहा है ना, इससे तो आपका ब्यूरो स्कोर इम्पैक्ट हो रहा अब है। वो तो बात सही है, मेरा सिविल जाएगा, लेकिन क्या करेंगे। लेकिन एक बात बताओ रोशन जी, सिविल इम्पैक्ट जो होता है ना, सिविल खराब होता है, ठीक है। मैं अगर पेमेंट नहीं करूंगा तो मेरा सिविल खराब होगा, बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात बताओ, सिविल खराब होने से अपने जीवन में कुछ असर गिरता है क्या उसका? बिल्कुल होगा सर। मतलब कैसे होगा वो, बैंक जरा मुझे समझाएंगे बैंक आप? की तरफ से आपका नेगेटिव इम्प्रेशन जाएगा। हाँ वो तो जाएगा ही जाएगा,
तभी तो सिबिल खराब होगा ना, वरना आप सिबिल खराब नहीं होगा। अगर आप लेकिन इतना अमाउंट कैरी करते हैं, जिस तरीके से आपने मुझे बताया कि हाँ आप हाँ, इतना अमाउंट कैरी करते हैं, नहीं कैरी नहीं तो करता हूँ जाहिर भाई, सी मेरे बात है आपका खुद मेरे का लॉकर बिजनेस में होगा पड़ा भाई। रहता है, मेरी ऑफिस में पड़ा रहता है भाई। घर पे तो मेरे लिए 1 रुपया नहीं रखता हूँ भाई। तो ये तो सर आपका बहुत छोटा देखो सा लोन है नॉर्मली सर। क्या होता है मालूम है, मैं जब भी घर के बाहर रहता हूँ ना, तो आई आई एम अ चेन स्मोकर। मैं सिगरेट पीता हूँ बेंसन एंड हाइजीस, ठीक है। थोड़ी महंगी आती है सिगरेट, बट वही पीता हूँ मैं। मेरे स्टाफ लोग को सबको पता है मैं कौन सी सिगरेट पीता हूँ। मेरी सिगरेट खत्म हो जाती है तो मेरे स्टाफ लोग लेके आते हैं। अभी ये जो रूपानी जी आपके साथ में बात की है ना, वो हमारे ऑपरेटर है, वो भी कभी कभी लेके आते हैं, ठीक है। लेकिन बात ये है ना कि वो सिगरेट आती है महंगी। अब मैं वो महंगी सिगरेट घर में पी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ घर में रहती है, उसको पता है कि ये सिगरेट कितने की आती है। मैं जब घर पे जाता हूँ ना, तो मैं 4 भाई बीड़ी पीता हूँ। 4 भाई एक बीड़ी आती है, 10 रुपए का बंडल आता है, वो पीता हूँ मैं, क्योंकि पैसा किसी को दिखाना ही नहीं है मुझे साहब। आप समझ रहे मेरी बात को, मेरी मेरी सिचुएशन समझ वो रहे बात तुम? ठीक है, लेकिन सर ये तो आपका बहुत छोटा सा लोन है ना फिर। आपके बाकी अरे लोन भाई जिस तरीके सिगरेट से का आप पैकेट, बता रहे हैं, भाई सिगरेट के पैकेट से तो बड़ा है ना। सिगरेट का पैकेट 250 रुपए का आता है भाई। 250 रुपए से तो बड़ा है ना तुम्हारा लोन। मैं वो सिगरेट नहीं पी रहा हूँ भाई। 4 भाई बीड़ी आती है, 10 रुपए का बंडल आता है, वो फूकता हूँ मैं। अभी क्या करेंगे, मजबूरी आती है इंसान की कभी कभी। आपकी शादी हो गई है क्या साहब? नहीं सर, करने वाले हो तुम? नहीं सर। आप बिल्कुल नहीं करना भाई, मैं सच्ची बोलता हूँ, नहीं करना। और करना तो देख दाख के अच्छी लड़की देखना, क्योंकि मैं क्या बताऊं भाई साहब, मैं तो शादी करके पछता रहा हूँ यार। इतनी मुसीबत झेल रहा हूँ मैं, तुमको क्या बताऊं यार। इसके लिए मैं बोलता हूँ तुम लोग को शादी करने का ना, तो अच्छी लड़की देखो, उसके बाद में करना। और ये प्यार व्यार के तो चक्कर में पड़ो ही मत भाई। अपने माँ बाप जो लड़की ढूंढ के देते ना अरेंज मैरिज, चुपचाप उसके साथ में करो, भलाई उसी में है। मैं भी प्यार करने के चक्कर में गया था, प्यार घुस गया पूरा मेरे। समझ गए ना तुम कहाँ पे, बोलने की जरूरत नहीं है। जी। हाँ, क्योंकि मेरे को पता है आप लोग भी कॉल रिकॉर्डिंग करते हो साहब, मुझे सब मालूम है। बैंक वाले भाई कॉल रिकॉर्ड करते सब लोग, मेरे को ये सुना था मैंने कि बैंक वाले के सब कॉल रिकॉर्ड होते। अब मेरे को एक बात बताओ, ये मेरा सिबिल जो खराब हो गया है सर, तो उससे मेरे जीवन में प्रभाव क्या गिरेगा, आप मुझे वो बता सकते हैं? ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे सर, बैंक एनबीएफसी से लोन लेने के लिए। अच्छा, तो मतलब अगर मुझे दोबारा लोन चाहिए होगी तो बैंक और एनबीएफसी लोन नहीं देगी, बराबर ना? यस सर। नहीं, लोन की तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी अभी कुछ खास, क्योंकि कैसा है, मैंने देखो जो मैंने 28 लाख रुपए का मैंने लोन उठाया, क्रेडिट कार्ड वगैरह ना, तो ये सब के मैंने पेमेंट नहीं करे, और वो पैसे से मैंने बिजनेस चालू किया। एक अच्छी खासी ऑफिस डाल दिया, वो मस्त सेटअप हो गया है। 6 आदमी ऑफिस में काम करते हैं, और 8 आदमी मैंने डिलीवरी के लिए रखा हूँ। 2 रिसेप्शनिस्ट है, एक रूपानी जी है और एक दूसरे भी है। कभी मिलाऊंगा उनसे तुम्हारे को भी मैं। आज वो छुट्टी पे, संडे है ना आज, तो संडे के दिन खाली रूपानी जी काम करते, बाकी सब लोग छुट्टी पे जाते, समझे। तो बात ये है कि मतलब कुल मिला के बात ये है कि मतलब सेटअप अच्छा खासा हो गया बिजनेस का, मेरी आवक भी अच्छी खासी है, तो मुझे कुछ खास लोन की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से तो मेरे जीवन पे कोई प्रभाव नहीं गिरना चाहिए ना, तो अगर सिबिल खराब हो गया तो सर, बिल्कुल सर। है ना? सही बात कहा ना मैंने? बात तो सही है सर आपकी, बट सिचुएशन भी तो डिपेंड करती है ना सर। अरे क्या सिचुएशन बिजनेस डिपेंड है, करती है सर, मेरे कभी पास अप अभी एंड डाउन चलता नहीं है, नहीं, देखो मेरा कभी पिछले लॉस महीने होता है। पिछले महीने है ना, मेरा देखो 3.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर था। ये महीना अभी तो महीना पूरा खत्म भी नहीं हुआ है, बराबर। आज 20 तारीख है, 20th ऑफ अक्टूबर, संडे, बराबर। संडे के दिन आप मुझे कॉल कर रहे हो। 20 अक्टूबर के दिन तक मेरा अभी तक का टर्नओवर है ना 3 करोड़ 10 लाख रुपया हो गया है। ये नहीं समझ रहे, मैं कहने का मतलब ये कहता हूँ, पिछले महीना 3.5 करोड़ का टर्नओवर था, अभी इस महीने मेरा टर्नओवर हो गया है सर, मेरा 3 बस करोड़ कहना 10 ये लाख है कि रुपया। जब अगर आप इतना ज्यादा टर्नओवर ले रखा है आपने, तो सर 7,000 का अमाउंट पे करने के लिए तो कोई इशू अरे नहीं है सर। आप ना अपने ना ना राजा, ऑपरेटर को बात बोल ये के वो नहीं है करवा ना, देंगे। बात ये नहीं है 7,000 रुपये या 700 रुपए की बात नहीं है। 70,000 रुपए का जिसका ईएमआई ना, उसका भी मैंने पेमेंट नहीं कर रहा हूँ भाई, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का है ना यार। ये आप समझ नहीं पाओगे, ये आपको ट्रेनिंग में नहीं बताएंगे, क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई है। आप कोई शादीशुदा आदमी को पूछो कि भाई ऐसा प्रॉब्लम में कस्टमर फंसा हुआ है, आपके मैनेजर किसी की शादी हो गई तो उसको लाइन पे लाओ, मैं उससे बात करता हूँ, समझ में आएगा उनको। कोई है तुम्हारा मैनेजर, टीम लीडर, कोई सुपरवाइजर? बट सर आप जो मुझे सिचुएशन बता रहे हैं, उससे सर लोन की पेमेंट का कोई लेना देना ही नहीं है सर। अरे उसी से तो सबका लेना देना है ना भाई। मैं किसी को बताना ही नहीं चाहता कि मेरे पास इतने सारे पैसे हैं। ये तो चलो आप बैंक से बात कर रहे हो, तो मैंने आपको कॉल करके, मतलब आपसे कॉल पे बात करके बता दिया, क्योंकि रूपी रेड्डी का भी मेरा लोन है, 7,000 रुपए का पेमेंट बाकी है, सब मैं जानता हूँ, मुझे याद है। ये सब है ना सामने, मेरे सामने ना, मेरी ऑफिस में जहाँ पे मैं अभी बैठे बैठे बात कर रहा हूँ ना, सामने मेरे पास है ना 77 इंच की स्क्रीन लगी हुई है। उसके ऊपर मैंने पूरी लिस्ट हमेशा 24 घंटे ऑन रहती है। मैं ऑफिस में जाता हूँ ना, तो भी वो लिस्ट ऑन रहती है, वो स्क्रीन हमेशा ऑन रहती है।
उसके अंदर रूपी रेडी का लिखा हुआ है, मैंने 7,000 रुपये बाकी है सर। अभी वो जो स्क्रीन जो मैं वापरता हूँ ना, 77 इंच की स्क्रीन है, वो मैंने मंगाई थी स्विट्जरलैंड से। वो वाया दुबई, पहले अफ्रीका, दुबई, बाद में फिर मेरे पास आई थी, डायरेक्ट मेरे पास आई भी नहीं थी। 8.5 लाख रुपए वो स्क्रीन का कॉस्ट है सर। देखो, मैं कहने का मतलब ये कि मैं इतना स्पेंड कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि रूपी रेडी का मेरे को पेमेंट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, मेरी वाइफ की प्रॉब्लम आ रही है। वो तुम समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारी शादी नहीं हुई है। कितनी उम्र है तुम्हारी, कितने साल के हुए तुम? 18 क्रॉस हुए तुम्हारे? यस सर, 22। 22 ना? शादी कब करने वाले हो तुम, कितने साल में करने वाले हो? 26-25 के आसपास करोगे? जी सर। तो कोई गर्लफ्रेंड पाले हो अभी तक, गर्लफ्रेंड रखे हो कि ऐसे ही अभी तक वेल्ले घूम रहे हो? सर ये क्वेश्चन ही नहीं है सर, ये तो। नहीं नहीं, क्वेश्चन बनता है ना, क्यों नहीं बनता है? मेरा कहने का मतलब ये है कि आप शादी करोगे तो गर्लफ्रेंड के साथ में करने वाले हो या अरेंज मैरिज करने वाले हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको सर। सर वो तो फ्यूचर प्रेफरेंस है ना, उसमें तो। तो अभी जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है उसका क्या करोगे? उसको तुम धोखा दे दोगे? ओके सर, मैं इसे अपडेट करा देता हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? रोशन सिंह सर। रोशन सिंह। रोशन सिंह जी, आप कहाँ रहते हो, कहाँ से बात कर रहे हो आप? न्यू दिल्ली सर। न्यू दिल्ली। अच्छा देखो, मेरा नाम प्रवीण है, बराबर। मैं इसके ऊपर पेमेंट नहीं करने वाला हूँ। तो ऐसा करो, इसके ऊपर है ना, आपके मैनेजर को पूछो, अगर डीएनडी डालने बोलता है तो डीएनडी डाल दो, वरना फिर आरटीपी डाल दो, रिफ्यूज टू पे। और उसके अंदर लिख देना कि कस्टमर वांट्स टू सेटल द अकाउंट ओनली आफ्टर राइट ऑफ एंड प्रवीण जी विल नॉट बी एबल टू मेक द पेमेंट बिफोर राइट ऑफ। आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा कहूँ मैं? नो सर। ठीक है। अच्छा, वो मेरी जो गर्लफ्रेंड है, वो जिसके साथ में मेरा अफेयर चल रहा है, वो भी आने वाली है थोड़ी देर में। आपको कुछ बात करने की उसके साथ, मैं तो बात करा दूं मैं उसकी? नो सर। या तो मैं फोन करके बात करा देता हूँ उसकी। मैं, अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं होता तो उसके साथ मैं बात करा देता हूँ। हम लोग दोनों तकलीफ में आ गए अभी। तो इसी की वजह से ना मैं अकाउंट राइट ऑफ करूंगा सारे के सारे, उसके बाद में फिर सबको सेटलमेंट करूंगा। उसके पहले तो किसी की पेमेंट नहीं करूंगा मैं। ओके सर। ठीक है ना? तो आपके सिस्टम में डाल देना, कस्टमर इज अ बिग ट्रबल बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड प्रवीण जी विल बी एबल टू मेक द पेमेंट ओनली एंड ओनली आफ्टर राइट ऑफ। जब राइट ऑफ हो जाएगा तब सेटलमेंट करेंगे। कैसा लगा? सही है ना? ओके सर। ठीक है। और कोई सहायता कर सकता हूँ मैं आपकी, सिंह साहब? नो सर, इट्स इनफ फॉर मी। ऑलराइट, ठीक है, चलो ना। और कुछ कहीं जाना हो, कोई कहानी सुननी हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं बता दूंगा आपको, टेंशन ना। ठीक है? हैव अ गुड वीकेंड सर, बाय बाय।